क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगे मीणा और वसुंधरा राजे? दर्शकों, जहां एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सख्त रवैया अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे अब अध्यक्ष पद की रेस से लगभग बाहर होती हुई नजर आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रवैये से खुश नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं उनका नाम अब लगभग बाहर ही हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखाए, गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। लेकिन मीणा तो अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, अपनी बातों को खुले मंच से कहे जाने के लिए जाने जाते हैं, और यही बात कहीं ना कहीं बीजेपी को चुभ गई। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मीणा के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। जहां एक तरफ देखा जाए तो वसुंधरा राजे सीधे तौर पर मीणा का समर्थन करती हैं और कहती हैं कि मीणा जी के जो समस्या है उसका समाधान आलाकमान को करना चाहिए, सोचना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? क्या मीणा और वसुंधरा राजे बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि मीणा के समर्थन में भी विधायक हैं और वसुंधरा राजे तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके शक्ति प्रदर्शन से दिल्ली तक हिल गई थी जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था। सवाल यही है कि वसुंधरा राजे और मीणा का अगला कदम क्या होगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद हैं। नाज़मीन, वसुंधरा राजे कोई परिचय की मोहताज नहीं है, आप जानती हैं कि कितनी उनके पास शक्ति है विधायकों की। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, क्या लगता है आपको कि ये दो चेहरे इस वक्त बीजेपी की जो सरकार है उसको हिलाते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं दोनों ही चेहरों के बारे में जरूर आपको बखूबी बताऊंगी। पहले वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। वसुंधरा राजे लगभग 4 बार से ज्यादा विधानसभा का चुनाव लड़ और जीत चुकी हैं और लगभग 5 बार सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं और वसुंधरा राजे आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। आरएसएस का महिला मुख्य चेहरा वसुंधरा राजे मानी जाती हैं और वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। साथ ही साथ राजस्थान राज्य के चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, वसुंधरा राजे को बीजेपी के जरिए प्रचार प्रसार के लिए लिस्ट में उनके नाम को पहले ही स्थान पर लिखा गया। लेकिन वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो फिर वो बीजेपी को सहयोग नहीं देंगी। बीजेपी के लोकसभा चुनाव के दौरान देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने समर्थन में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया। ये उनकी मजबूती है। जब विधानसभा का चुनाव 2023 में हुआ, परिणाम 23 में सामने आए, तब वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया। ये कहा कि पिछली बार जब वसुंधरा राजे चुनाव हार गई थी राजस्थान में, तब ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के जरिए उनके चेहरे पर फोड़ा गया। लेकिन जब बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लाया गया और इससे खुद नाराज वसुंधरा राजे नजर आती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में कोसों दूरियां दिखाई देती है। 36 का आंकड़ा नजर आता है। वसुंधरा पीएम मोदी की नहीं सुनती हैं और पीएम मोदी वसुंधरा राजे पर फैसला नहीं सुनाते। तभी तो आरएसएस द्वारा उनके नाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया था बीजेपी के। लेकिन बीजेपी हाईकमान वसुंधरा राजे के नाम पर संतुष्ट नहीं नजर आया। शिवराज सिंह चौहान, मोहनलाल, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की बात करें, उनका नाम, धर्मेंद्र प्रधान का नाम, स्मृति ईरानी का नाम, इन 4-5 ऐसे बड़े चेहरों के नाम लिस्ट में दिए गए हैं कि इनमें से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस द्वारा आगे करने के बावजूद भी हाईकमान उनके नाम को नहीं दर्ज करता है। तो ये आप देखिए कि बीजेपी वसुंधरा राजे से कितनी दूरियां बढ़ा रहा है और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक में अपने पैर जमाए हुए वसुंधरा राजे बैठी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा की बात कर लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा वाकई आपने कहा कि सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं। अपनी ही सरकार को कई बार ललकार चुके हैं। अपने ही मंत्री पद से कई दिनों पहले ही
वो इस्तीफा सौंप चुके हैं, लेकिन बीजेपी द्वारा उन्हें बीच मझधार में रोका हुआ है। ना ही इस्तीफा यहाँ पर स्वीकारते हैं और ना ही उसे निरस्त करते हैं। इसी को लेकर सचिन पायलट जैसे बड़े चेहरे ने ये तक कहा कि हम उन्हें मंत्री माने या फिर नहीं, वो मंत्री के रूप में काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ऑफर किरोड़ी लाल मीणा को दे देती है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा राज्य स्तर पर कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान केंद्र स्तर पर कृषि मंत्री हैं। जब केंद्र स्तर पर कृषि मंत्री होने के बावजूद उनको नहीं बख्शा जाता है और शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच बुरी तरह से तिरस्कार उनका किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। और हमने एयर इंडिया की फ्लाइट में भी देखा कैसे कुर्सी टूटी हुई पर उन्हें बिठाया जाता है। तो किरोड़ी लाल मीणा को आप बखूबी जान सकते हैं कि कृषि मंत्री होने के बाद जब उन्होंने कहा कि उनसे ये पद नहीं संभाला जा रहा है, किसानों का अपमान हो रहा है, किसानों को समर्थन नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं खुद अपनी कमियों के आधार पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीजेपी इस्तीफा स्वीकार नहीं करती। तो दोनों चेहरों से बीजेपी दूरियां बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है नाज़रीन कि जिस तरीके से आपने विस्तार पूर्वक बताया कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर जो बीजेपी का आलाकमान है वो कहीं ना कहीं चिंतित है। वसुंधरा राजे एक बगावती उनका जो तेवर है वो देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के दौरान, जब वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, लेकिन मुख्यमंत्री एक नए नवेले विधायक को बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा भी विवादों में रहे। और देखा जाए तो वसुंधरा राजे हो या किरोड़ी लाल मीणा, दोनों ही चेहरे मुख्यमंत्री के रेस में शामिल थे। क्या लगता है आपको नाज़रीन कि यही जो खटक है कि भजनलाल नए नवेले विधायक को मुख्यमंत्री बनाना, वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा को नजरअंदाज करना, ये पार्टी में फूट का कारण बनेगी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान स्तर पर भजनलाल शर्मा एक नया चेहरा बीजेपी के लिए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल से अधिक का समय हो जाता है, लगभग 1 साल 2 महीना यहाँ पर आप मान लीजिए, लेकिन भजनलाल शर्मा सुर्खियों में नजर नहीं आए। राजस्थान में क्या बदलाव हुआ नजर नहीं आए, बल्कि पेपर लीक से जुड़े हुए विवाद को लेकर भजनलाल सरकार को घेरा गया। इसके अलावा कई अवैध यहाँ पर कारखानों को बंद करना हो, बूचड़ खानों पर रोक लगानी हो, ऐसे फैसले यहाँ पर लिए गए भजनलाल शर्मा द्वारा। भजनलाल शर्मा एक ऐसा चेहरा बने। देखिए, आप अन्य राज्यों में जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान को आप पहचानते होंगे, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह गए हैं। वसुंधरा राजे को आप मुख्यमंत्री बता सकते हैं। आप यहाँ पर प्रताप सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर को देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल, तमाम ये चेहरे हैं जिन्हें आप ये मानते हैं कि हाँ, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं या रहे थे। लेकिन भजनलाल शर्मा 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पहचान नहीं पाया है राज्य स्तर पर भी, और यही आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं। और वसुंधरा राजे की नजदीकियां तो हम अशोक गहलोत के साथ कई बार देख चुके हैं, और जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा राजे को ना तो शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी, ना ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी। और जबकि अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट ने उन्हें ये कहा कि भावी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए, यानी कि उन्होंने जिक्र किया कि वो राजस्थान की मुख्यमंत्री जो रही हैं और उनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री चेहरा नजर नहीं आता है। और यही किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कहा गया कि उनका अपमान बीजेपी में हो रहा है, उनके मंत्री पद पर उनको फंसाकर बीजेपी ने रखा हुआ है। और तभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हो, उनके द्वारा ये तक कहा गया कि हम किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में अब क्या वजूद यहाँ पर दोनों का नजर आता है। जाहिर सी बात है दर्शकों, जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें वसुंधरा राजे का नाम संघ द्वारा आगे किया गया, लेकिन बीजेपी आलाकमान है इस पर राजी नहीं हो रहा है और वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा को लेकर लगातार हम आपसे चर्चा करते रहते हैं किस तरीके से उन्होंने सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। तो ये दोनों ही चेहरे भले ही बीजेपी से बगावत करे या ना करे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी में इन दोनों चेहरों ने खलबली मचा दी है और हड़कंप मचा दिया है, सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखना होगा आने वाले समय में इन दोनों ही चेहरों का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज के